विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ 2 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कलाएं। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 के बारे में विस्तृत परिचय प्राप्त कर लिया था और आज के इस भाग 3 में हम भाग 3 का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम भाग 3 के बारे में देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। विद्यार्थियों आज इस भाग 3 में हम संगीत कला का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले संगीत कला में स्वर, ताल और लय तीनों का मिलन होता है। अपने 4 ग्रंथ हैं जिसमें एक ग्रंथ का नाम सामवेद है। ऐसा माना जाता है कि इस सामवेद में संगीत कला से तमाम प्रकार के जो राग और वाद्य यंत्र हैं उन सब का उल्लेख उसमें किया गया है। सामवेद का संबंध संगीत के साथ माना जाता है। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध किया गया है। संगीत कला में गायन और वादन दोनों का समावेश किया जाता है। संगीत कला के मुख्य रूप से 7 स्वर माने गए हैं, जिसमें पहला है सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये संगीत कला के मुख्य 7 स्वर हैं। संगीत कला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है लोक संगीत। तो इस प्रकार से ये शास्त्रीय संगीत के 2 प्रकार हुए। उसी प्रकार से संगीत के मुख्य 5 राग हैं, जिसमें पहला है श्री, दूसरा दीपक, तीसरा हिंडोल, चौथा मेघ, 5वां भैरवी। तो इस प्रकार से ये संगीत के मुख्य रूप से 5 राग हैं। राग के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन संगीत के 5 रागों का उद्भव वह भगवान शंकर के श्रीमुख से हुआ था। संगीत से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें पंडित नारद का संगीत मकरंद, पंडित सारंगदेव का संगीत रत्नाकर और पंडित आहुबल का संगीत पारिजात। इस प्रकार से संगीत से संबंधित यह मुख्य 3 ग्रंथ है। तो विद्यार्थियों इन ग्रंथों के बारे में हम संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद में 101 प्रकार के ताल का उल्लेख किया गया है और 19 प्रकार की वीणाओं का उल्लेख किया गया है और इस संगीत मकरंद के रचयिता हैं पंडित नारद। विद्यार्थियों ये वीणा चित्र दिया गया है। वीणा के अलग अलग प्रकार हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि 101 प्रकार के ताल और 19 प्रकार की वीणाओं का उल्लेख संगीत मकरंद में किया गया है। दूसरा प्रकार है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के रचयिता पंडित सारंगदेव थे। वह दक्षिण भारत के दौलताबाद के रहने वाले थे और वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संगीत से काफ़ी परिचित थे। इसलिए उन्होंने उत्तर भारत के संगीत को और दक्षिण भारत के संगीत को दोनों को आपस में मिश्रण करके संगीत की रचना किया और संगीत को और आगे बढ़ाया। तीसरा है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात ग्रंथ के रचयिता पंडित आहुबल थे। उन्होंने उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के बारे में ग्रंथ लिखा है। उन्होंने सभी रागों को एक दूसरे से अलग और विशिष्ट बताया है और इस प्रकार से उन्होंने 19 प्रकार के स्वरूप का उल्लेख किया है। संगीत के 19 प्रकार के स्वरूप का उल्लेख उन्होंने किया है। तो विद्यार्थियों ये हुआ संगीत कला का परिचय, जिसमें राग, स्वर और संगीत से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में हमने परिचय प्राप्त किया। अब संगीत के क्षेत्र में भारत के किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में परिचय। तो विद्यार्थियों संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान। विद्यार्थियों भारत में अलाउद्दीन खिलजी के
समय काल में अमीर खुसरो एक संगीतकार और एक शायर थे जिनका संगीत और शायरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, और इसी कारण से अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के रूप में पहचाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि तूतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता है या किसे पहचाना जाता है, तो अमीर खुसरो का नाम आता है। भारत में एक समय ऐसा था जो पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इस भक्ति आंदोलन में भारत के जितने भी साधु महात्मा थे, संत थे, वो सारे लोग जो है इस भक्ति आंदोलन में जुड़े। यानी पूरे भारत में चारों तरफ जो है भक्तिमय वातावरण जो है पैदा हो गया था, और उस समय जो है वह अपने संगीत के माध्यम से, अपने कीर्तन के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से वह भक्ति जो है पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो इस प्रकार से भारत में भक्ति आंदोलन के समय सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि लोगों ने भजनों और कीर्तनों के माध्यम से देश में भक्तिमय वातावरण बना दिया था। स्वामी हरिदास के दो शिष्य थे जिनका नाम बैजू बावरा और तानसेन था। बैजू बावरा और तानसेन का जो है संगीत के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि गुजरात का लिया जाए तो गुजरात के वडनगर तालुका, वहाँ पर ताना और रीडी नामक जो बहनें थी, उनका जो है संगीत के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से भारत के संगीत कला में और संगीत के क्षेत्र में हमारे साधु संतों ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विद्यार्थियों, अब कला के रूप में नृत्य कला का जो है परिचय प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नृत्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत के नृत्य धातु पर से हुई है। नृत्य का संबंध ताल और लय के साथ में होता है। ताल और लय के साथ जो है सौंदर्य की अनुभूति कराने वाली कला का नाम है नृत्य कला। नृत्य कला के आदिदेव भगवान नटराज को माना जाता है, अर्थात शिव जी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को नृत्य सिखाने के लिए सबसे पहले भगवान नटराज ने इस कला को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। तब से जो है यह कला जो है इस पृथ्वी लोक पर चलती आ रही है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में मुख्य रूप से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी है। ये 7 प्रकार के जो है शास्त्रीय नृत्य अपने भारत में है। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है इस शास्त्रीय नृत्य के जो अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में जो है विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे हम अपने अलग अलग नृत्य कला के जो प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, नृत्य कला के रूप में सबसे पहले भरतनाट्यम कला का परिचय प्राप्त करते हैं। तो भरतनाट्यम का उद्भव भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में हुआ था। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि और नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनव दर्पण इस भरतनाट्यम का आधार स्रोत ग्रंथ माना जाता है। भारत में भरतनाट्यम के मुख्य नर्तक और नर्तकी के रूप में मृणालिनी साराभाई, गोपी कृष्ण, वैजयंती माला और हेमा मालिनी मुख्य हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद जो है कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य यह भरतनाट्यम से मिलता जुलता ही एक नृत्य का प्रकार है। इसके प्रमुख नर्तक और नर्तकी के रूप में गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी और शोभा नायडू मुख्य हैं। इसके बाद कथकली नृत्य का उद्भव केरल राज्य माना जाता है। कथकली नृत्य में पौराणिक महाकाव्य
महाभारत और रामायण के प्रसंगों को आधार बना करके नृत्य किया जाता है। कथकली में वेशभूषा घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती है। नृत्य में नट कलात्मक मुकुट धारण करता है। पात्रों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर विशिष्ट मुखाकृति को समझाने पड़ते हैं। नट पर्दे के पीछे से अपना संगीतमय परिचय देता है। पात्रों को चेहरे के हाव भाव एवं हस्त मुद्रा से सजीव करता है। इस नृत्य के मुख्य नर्तक के रूप में वलथोल, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन मुख्य हैं। विद्यार्थियों, साइड में जो नृत्य के चित्र दिए गए हैं, सबसे पहले ऊपर वाला पहला है नृत्य, वह भरतनाट्यम का प्रकार है। उसके नीचे जो दिया गया है वो कुचिपुड़ी का है, और उसके नीचे जो दिया गया है वो कथकली का है। तो विद्यार्थियों, हमने ये 3 जो नृत्य के प्रकार हैं उसके बारे में परिचय प्राप्त कर लिया, और आगे जो है इसके बारे में, बाकी नृत्य के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। कथक नृत्य। कथक नृत्य के साथ एक युक्ति जुड़ी हुई है कि कथन करे सो कथक कहावे। यह युक्ति या ये जो शब्द है यह कथक नृत्य के साथ जो है जुड़ा हुआ है। कथक नृत्य का जो उद्भव है वो भी केरल राज्य में हुआ है। कथक नृत्य महाभारत में श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नृत्य की कथाओं पर आधारित है। इस नृत्य में चूड़ीदार पायजामा और घेर वाला वस्त्र स्त्रियां पहनती हैं। कथक नृत्य के मुख्य नर्तक के रूप में पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदनी लाखिया मुख्य हैं। इसके बाद आता है मणिपुरी नृत्य। नृत्य मणिपुरी की प्रजा उत्सव के प्रसंगों पर करती है, और मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य के शैली के 2 प्रकार हैं, एक लास्य और दूसरा तांडव। इस प्रकार नृत्य में नर्तकी रेशम का ब्लाउज, कमर पर पट्टा और नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा, जिसे कमीन कहते हैं, वो पहनती है। इस नृत्य के मुख्य नर्तकी या नर्तक के रूप में गुरु अमोबी सिंह, आतोम्बे सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी और निर्मला मेहता मुख्य है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ अपने शास्त्रीय नृत्य के मुख्य प्रकारों के बारे में जानकारी। विद्यार्थियों, अब जो है गुजरात के लोक नृत्य के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। गुजरात के लोकप्रिय प्रजा विविध कौम और जाति में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों, अलग अलग परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास गरबा, ये मुख्य जो है नृत्य के प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों, चलिए हम जो है अलग अलग नृत्यों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आदिवासी नृत्य। गुजरात की आदिवासी प्रजा होली के समय, विवाह के समय, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले के समय नृत्य करते हैं। इस आदिवासी नृत्य में लोग वृत्ताकार स्वरूप में घूमते हैं। वाद्य यंत्रों के रूप में ढोल, मंजीरा, डफली, तुरही, तंबूरा आदि बजाया जाता है। आदिवासी नृत्यों में अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि चाड़ो में मोर और गिलहरी, गौरैया जैसी पक्षियों की नकल की जाती है, और
डांग क्षेत्र में मालिनो चाड़ो और ठाकरिया चाड़ो नृत्य जो है देखने को मुख्य रूप से मिलता है। भील और कोली जाति जो है श्रमहारी टिप्पणी नृत्य, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को ज़मीन पर टकरा करके उसमें से ताल आवाज़ निकाल करके सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ आदिवासी नृत्य। इसमें चाड़ो और मालिनो चाड़ो मुख्य नृत्य के प्रकार माने जाते हैं। इसके बाद गरबा से जो है आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित ही है, करते भी हैं, फिर भी जो है उसके लिए कैसे लिखित में जानकारी क्या इकट्ठी करनी है। तो इस प्रकार से गरबा शब्द जो है गर्भदीप के ऊपर से बना हुआ है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीप प्रज्वलित करके रखा जाता है और उसके चारों ओर या उसे सिर पर रख करके वृत्ताकार नृत्य करने की जो कला है उसे गरबा कहा जाता है। गुजरात राज्य में नवरात्रि के दौरान गरबा खेला जाता है, जिसमें आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माता जी का गरबा गाती हैं। नवरात्रि के दौरान चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी रखी जाती है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल पर और ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ गुजरात के लोक नृत्य के रूप में गरबा का परिचय। अब रास परिचय या रास गरबा। रास का अर्थ होता है वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य करने की कला, अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य करना अर्थात रास कहा जाता है। उसमें नाचते भी हैं और गाते भी हैं। एक ऐसी भी मान्यता प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को रास लीला बताई थी और तब से गुजरात में नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर रास खेली जाती है। डांडिया रास भी रास का एक प्रकार है। हांडी या गागर लेकर रास की जाती है। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष जो है मिर्जई धोती परंपरागत रूप से पोशाक धारण करते हैं और पहनते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो है ये हुआ अपने गुजरात के लोक नृत्य के रूप में आदिवासी नृत्य, गरबा नृत्य और रास गरबा नृत्य। तो इस प्रकार से नृत्य का ये प्रकार जो है आज यहाँ पर पूरा होता है। भाग 3 में हमने नृत्य के बारे में विस्तृत रूप से और संगीत कला के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।